तो राम राम सीताराम जय माता जी। मैं हूं द भगत गुजरात से और आज स्पेशल वीडियो ये हमारे भाइयों के लिए जो सोए हुए थे। तो भाई मिल गई तसल्ली। ये बीजेपी सरकार के साथ आपने जो भी किया है, नरेंद्र मोदी साहब के साथ आपने जो भी किया है, योगी आदित्यनाथ उनके साथ आपने जो भी किया है, मिल गई तसल्ली, हो गया सुकून, मना ली दिवाली। ये वही दोगले लोग हैं जिनकी वजह से हमने 800 साल हजारों साल तक किसी न किसी की गुलामी की है। हम हिंदुस्तान वालों ने ये जितने जितने लोग मरे हैं हमारे, जितने जितने वीर योद्धा मरे हैं हमारे, ये वही लोग हैं, ये वही जयचंद है जिनकी वजह से ये सब हुआ है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। चंद्रशेखर आजाद है, वीर भगत सिंह है, पृथ्वीराज चौहान है, राणा सांगा है, कल्लाजी राठौड़ ले लो, कितने लोगों ने जान दी है अपनी। और ये लोग आज भी सो रहे हैं, कुछ लोग, क्योंकि इनको पता नहीं है वर्तमान में अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। और हमारा देश, एक एक योद्धा, जितने भी वीर पुरुष मारे गए हैं ना कहीं एक हमारा ही कोई सामने वाले हमारे दुश्मन का गुलाम बन के रहा है। जितने जितने योद्धा मारे गए हैं, जितने जितने किले पर, जितने जितने महलों पर, राजमहलों पर हमला हुआ है, इनके मुख्य जो द्वार थे, उनके जो दरवाजे थे, वो अंदर से खोले गए थे। ये बिल्कुल मैं शॉर्ट में आपको एक बात बता रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान हिंदुस्तान का वो योद्धा था जिसने मोहम्मद गोरी को 16 या 17 बार जिंदा छोड़ दिया था, मगर फिर कुछ जयचंद निकले इसमें से, जिसने पृथ्वीराज चौहान को पकड़वाया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान कैद हुआ और पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाली गई थी। ये दोनों लोचन है पृथ्वीराज चौहान के, वो सालों कुछ लोगों ने निकाल दिए थे। तब भी इनको ये बात समझ में नहीं आई थी कि पृथ्वीराज चौहान किसके लिए लड़ रहे हैं। झांसी की रानी मारी गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई दोगले लोगों का हाथ था। महाराणा प्रताप 14 साल तक, कितने सालों तक वन में रहे थे, वनस्पति के वो पेड़ के पत्ते थे, इसमें वो भोजन ले रहे थे महाराणा प्रताप। फिर भी हिंदुस्तान के लोगों को वो बात समझ नहीं आई कि ये क्यों कर रहे हैं। कभी देखना, हमारा इतिहास उठाकर देखना, हमारे जो वंशज थे उन लोगों ने क्या क्या किया है हमारे देश को बचाने के लिए। लोगों को आज बस रोजगार चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मिल रहा है भाई। जिस लोगों को काम करना है ना इस देश में, अंदर से जिसको तमन्ना है ना, दिल में है कि नहीं भाई मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ बनना है, उसको काम भी मिल रहा है। और वो युवा, वो लड़के पैसे भी कमा रहे हैं। और कुछ औलाद ऐसी है जिसके बाप बोल रहे हैं, मीडिया के अंदर बोल रहे हैं कि हमको रोजगार नहीं मिला। भाई तू कभी पहले अपने बेटे से तो मिल अकेले में, तेरा बेटा क्या कर रहा है? 24 घंटे पबजी खेल रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है अपने बाप को 90% का कि 90+ परसेंटेज से पापा मैं पास हुआ हूं। वो स्कैन करके फेक रिजल्ट दिखा रहा है। कभी कॉलेज पे जाओ, वो प्रोफेसर से मिलो कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, तब जाके आपको बात पता चलेगी कि 8 सब्जेक्ट होते हैं, 10 सब्जेक्ट होते हैं, आधे सब्जेक्ट में तो तुम्हारा बेटा फेल हुआ है। घर पे ये बताता है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। हाईवे के किनारे पंचर करने वाला भाई कोई होता है ना, वो भी शाम को 1500, 1000, 2000 का वो भी नेट प्रॉफिट ला के देता है। और लोग बोलते हैं हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। जब देश ही नहीं बचेगा, मान लो आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास बंगला होगा, ढेर सारा पैसा होगा,
वो बंगले में आपकी बहन या बेटी रह नहीं पाएगी, वो गाड़ी में बहन या बेटी आपकी बैठ नहीं पाएगी। और याद रखना, इस बार जो मोदी जी के साथ हुआ है ना, मैं बीजेपी वाला नहीं हूं, मैं बिना पक्ष का ऐसा मैं लड़का हूं, कोई मतलब ही नहीं मुझे पक्ष से, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मगर इस बार जो हुआ है ना, और अयोध्या में मेरे भाई, जब रावण का युद्ध चल रहा था ना, वो महीनों तक सालों तक सोने वाला कुंभकर्ण भी एक बार अपनी निंद्रा में से जाग गया था, नींद में से जाग गया था कि आज मेरे भाई को मेरी जरूरत है। मगर कुछ लोग उनसे भी गए गुजरे निकले हैं इस देश में। मोदी ने कुछ नहीं किया, 15 लाख चाहिए, 15 लाख तो मिल गया है, मेरे अकाउंट में पड़े। इस जमाने में सबसे बड़ा खर्चा आता है अस्पताल का, आता है जो बिना बताए आता है। हमारे सबके अकाउंट में 15 लाख पड़े हैं। आयुष्मान कार्ड हमने रखा हुआ है। हमारे गांव में बिजली नहीं आई, कौन से गांव में बिजली नहीं आई? चाहो कभी वो लाइट के खंभे से कभी लटक के देखो बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। आपका एक्सीडेंट होता है, 5 मिनट के अंदर 108 या इमरजेंसी एम्बुलेंस वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा दी गई वो सेवाएं वहां तक पहुंच जाती है आपके तक। और लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं हुआ है, सरकार ने कुछ नहीं किया है। और कुछ ये भड़काने वाले ध्रुव राठी जैसे बंदे, ये है वो है, भाई ये गुजरात है, कभी यहां पर आना, तेरे जैसे ध्रुव राठी इधर हर घर में मिलेंगे। और ओपोजिशन वाले ये बोलते थे ईवीएम हैक हो रहा है इसीलिए हमारी सरकार नहीं आ रही है। तो ये कांड आपकी जब गवर्नमेंट थी कुछ नहीं किया है आपने। एक वो बंदा हिंदुस्तान का बंदा था सरदार वल्लभ भाई पटेल करके, उस टाइम जहां तक मेरे को पता है, जहां तक मेरे को मालूम है, 15 में से 13 वोट उसको मिले थे। देश की गादी सरदार वल्लभ भाई पटेल संभालेंगे। क्या किया था आप लोगों ने उस टाइम पर? ये सब जानने के बावजूद कुछ लोग हमारे जयचंद बनकर बैठे हैं। याद आएगा नरेंद्र मोदी भी आपको याद आएगा, अमित शाह भी आपको याद आएगा, योगी आदित्यनाथ, ये जो आप बोल रहे हो ना धर्म के नाम पे वोट ले रही है, हिंदू हिंदू करके वोट ले रही है, सब याद आएंगे एक दिन आपको। उस टाइम आपके पास कुछ नहीं होगा रोने के अलावा। वो बंदा नरेंद्र मोदी, उसकी एज देखो 18 घंटे काम कर रहा है वो। और जब उसको पता चला ना कि जहां पर मैंने रामलला को बिठाया है वो अयोध्या में मुझे हराया गया है, वो बंदा रो रहा था। वो 70 साल का बुढ़ा बाहर से रो रहा था, अंदर आप कभी सोचना क्या गुजरी होगी वो इंसान पर। योगी आदित्यनाथ, उसके कपड़े में जेब नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है। यूट्यूब पर कभी वीडियो सर्च करके देखना उसकी बहन जी की हालत क्या है। वो एक सड़ी हुई झोपड़ी में रहती है वो। नरेंद्र मोदी क्या है उसके आगे पीछे, किसके लिए वो कर रहा है? 370 हटाई कश्मीर से, किसी में दम है जो ये हटा सकता था? और किस मुंह से अब आप मांगने जाओगे कि हमारे लिए आप ये कर दो? मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद को एक सवाल पूछना कि आपने मोदी जी के लिए क्या किया है। मोदी जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये अभी हमारे लिए ये बड़े हैं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन किधर बैठा है, मेरे को धर्म से मतलब है, मेरे को राष्ट्र से मतलब है, मैं राष्ट्रवादी हूं। मगर ये जो 3-4 लोग मिलकर जो कर रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है, ऐसा जिंदगी में आपको, मुझे नहीं लगता दोबारा को ऐसा मिलेगा। अभी भी वक्त है, थोड़ा समझ जाओ, वरना जिंदगी में पता नहीं क्या क्या होगा ना आगे जाके। एक एक लोग, हमारा इतिहास में भी ये बात लिखी गई है, एक एक लोग मारे गए हैं। जब मैं 8वीं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था ना, हमारी पाठ्य पुस्तक में वो टीचर के द्वारा हमको पढ़ाया जाता था कि अकबर ने यहां पर कब्जा किया था, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह रह चुका है अकबर।
ये 2024 ये इलेक्शन जब देखा ना मैंने, तब मुझे वो वाला मैंने पढ़ा था ना, वो बात मुझे अब समझ में आ रही है। ये साला अकबर पुणे हिंदुस्तान का बादशाह क्यों रहा था। ऐसे दो अगले लोगों की वजह से इसने राज किया है। वरना सोचो, राजपूत की कौम है, क्षत्रियों की कौम है, जहां पर सोचो, जहां पर ऐसी ऐसी कौम है, इतिहास कभी, वो पुस्तकें, वो बुक्स कभी लेके पढ़ना हाथ में, अपने बच्चों को देना पढ़ने के लिए। हमारी 100 की फौज ने मुगल और अंग्रेजों की हजारों लाखों की फौज को रेन दिया था जमीन पर। हम वो लोग हैं, फिर भी हम एक नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हमको ऐसे ही बस बिछड़ बिछड़ के मरना है। आज तुम्हारे पास वक्त है, वो वक्त फिर तुम्हारे पास भविष्य में नहीं होगा। आज तुम जो भी कर सकते हो, और यूपी वालों के लिए तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं, धिक्कार है आप पर। आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, योगी जी ने वो करवाया है। इतने एनकाउंटर उधर हुए और आपने उसी स्टेट में इसको हरवाया है। ये याद रखेगा, अयोध्या में अगर कोई मेरे जैसा आदमी जाएगा ना, गंगा जल साथ में लेके जाएगा, उधर का पानी तक आराम कर देगा। अभी भी मौका है हमारे पास मेरे भाई। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मगर जो दिखता है ना हमको कि ये होने वाला है, उसका पता हमको लग जाना चाहिए। भील लोगों का कभी पढ़ना यार, जिसने महाराणा प्रताप का साथ दिया था ना, कल्लाजी राठौड़ का साथ दिया था ना, कभी पढ़ना। कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया जब दोनों निकले थे और भील उसको लूटने के लिए आए थे ना, तब कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया में एक बातचीत हुई थी कि जयमल जी उठे या अठे। तब उसने बोला था उठे। तब वो भील लोगों ने पूछा था कि आप दोनों इतने पहलवान हो, इतने लड़ाकू लग रहे हो, शूरवीर लग रहे हो, फिर भी क्यों लड़ना पसंद नहीं करते? बोल रहे हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है, हिंदुस्तानियों से हमारी लड़ाई नहीं है, कहीं और जाके लड़ना है हमको, और दुश्मन आए हैं देश में। तब वो भील जिसने महाराणा प्रताप और कल्लाजी राठौड़ का इतना साथ दिया था, वो भील ने बोला था कि आप आगे का सोचो, आगे की रणनीति आप बनाओ, आज से हम भाई भाई है। एक भी आदमी आपके पीछे, आपका एक भी दुश्मन आपके पीछे इस रास्ते से कोई नहीं आ पाएगा जब तक हम लोग जिंदा है। उन लोगों ने भी साथ दे दिया था। मगर तुम लोग समझने वाले नहीं हो। जब तक आपके घर पे आएगी ना, तब आपको समझ में आएगा। ज्यादा कुछ कहना नहीं है, बस राम जी और भगवान शिव जी से ये दुआ करूंगा कि सबको सद्बुद्धि दे यार। अगर तू भगवान है, सबको बस बुद्धि दे, वरना ये चलता रहेगा और पता नहीं हमारा आगे वाला, ये जो आने वाला भविष्य है ना, उसमें क्या होने वाला है हमको भी पता नहीं यार। और बीजेपी आज अगर लड़ रही है, बीजेपी देश के लिए इतना काम कर रही है। आज तक मैं किसी पक्ष में नहीं था, मगर आज मैं बोल रहा हूं, ये पार्टी को, बीजेपी को जब भी मेरी जरूरत हो, हमारी जरूरत हो, हमारे जैसे युवाओं की जरूरत हो, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके साथ में आके खड़े रहेंगे। हमें जो भी मिला है, जितना भी हमारे पास लफ्ज है, जितना भी शब्द है, जो भी हमको बोलना आता है, हम बोलेंगे आपके लिए। मगर राष्ट्र हमारे लिए सबसे पहले होगा। ज्यादा कुछ कहना नहीं है, बस बहुत लगा है यहां पर। ये जो हुआ है ना, एक 70 साल का बुढ़ा पूरे हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ रहा है, और आप लोग आज भी सो रहे हो। तो फिर कोई लंबी वीडियो बनाने से मतलब ही नहीं मेरे भाई। भगवान आपको भी सलामत रखे और सबको सलामत रखे, बस जैसी जिसकी सोच। धन्यवाद।